एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नाउ पहले तो समझना पड़ेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन इज क्लोज टू 135 करोड़। वर्ल्ड का पॉपुलेशन इज 800 करोड़। सो देखा जाए तो एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। एवरी थर्ड पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये वर्ल्ड के कंपैरिजन की बात हुई। जो भारत का कंपैरिजन है इन इंडिया, वो पॉवर्टी रेशियो से जाना चाहता है। व्हाट इज पॉवर्टी रेशियो? वो बेसिकली टोटल पॉपुलेशन में गरीब कितने लोग हैं वो एक रेशियो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, 90% के ऊपर 8 स्टूडेंट को मार्क्स मिले या परसेंटेज मिला, सो यू कैन से 8% आर मेरिट होल्डर्स। तो उसी प्रकार से 135 में से यदि 30 करोड़ लोग गरीब है, मतलब भारत में करीबन 23-24% लोग गरीब रेशियो या गरीबी में आते हैं। दैट इज द पॉवर्टी रेशियो। अभी ये जो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी है, ये रिसर्च सब्जेक्ट बहुत सालों से रहा है। इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट तो करते ही हैं, लेकिन संस्थाएं, कॉलेजेस, इन लोगों ने भी इस पर काफी रिसर्च किया है। क्योंकि आजादी के बाद वह इंडिया के आधे लोग तो गरीब थे पॉपुलेशन के। 1962 में प्लानिंग कमीशन, अभी तो प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया है, उसकी जगह पे नीति आयोग आया है। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने काफी वर्किंग ग्रुप्स बनाए, टास्क फोर्स बनाए, एक्सपर्ट कमिटी बनाए कि पॉवर्टी कितना है देश में। क्योंकि जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कितने गरीब लोग हैं और उनको कैसा ठीक किया जाए या कैसे गरीबी से बाहर लाया जाए, तो पॉलिसीज जो बनाएंगे गरीबी को हटाने के लिए वो समझेगा नहीं। तो पहले गरीबी पर एस्टिमेट बनाओ कितने लोग गरीब हैं। अब क्या हुआ कि उस जमाने में पॉवर्टी लाइन जो है वो कैलोरी इनटेक में होता, कि यदि गांव में 2400 कैलोरी से कम यदि आदमी को मिलता नहीं है तो वो गरीब है, और शहर में 2100 कैलोरी से कम मिलता है एक आदमी को तो वो गरीब है। लेकिन उस पॉवर्टी लाइन में एजुकेशन नहीं था, हेल्थ नहीं था। फिर से गवर्नमेंट ने कमिटी बनाया 2012 में, एक कमिटी बनाया रंगराजन का। तो उन्होंने एक नया एस्टिमेट दिया। लॉजिक क्या था कि कैलोरी से हटकर, क्योंकि गांव में 2400 कैलोरी से कम एक आदमी को मिलता है तो वो गरीब है, शहर में 2100 कैलोरी से कम मिलता है तो वो गरीब है। लेकिन पॉवर्टी एस्टिमेट जो 2011-12 में किए गए, वहां पे कैलोरी से शिफ्ट करके कमाई में आंकड़ा लेकर आए। यदि गांव में एक आदमी एक महीने में 972 रुपीज से कम कमाता है, मतलब 32 रुपया दिन दिन का 32 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है। और शहर में 1407 रुपया महीने का उससे कम कमाता है तो वो गरीब है, उसके ऊपर कमाता है तो वो अमीर है, मतलब गरीबी की रेखा से ऊपर है। मतलब तुम यदि नासिक में रहोगे, तुम दिन में 47 रुपीज से ज्यादा कमाते हो तो तुम गरीब नहीं हो। मेरा एक सवाल यह है कि क्या 47 रुपीज का जो तुम कमाते हो दिन में, क्या नासिक में रह पाओगे? द आंसर इज नो। लेकिन यदि इन लोगों ने 972 के बजाय 5000 रखा होता, तो ये जो परसेंटेज है, देखो गांव में 31% लोग गरीब, शहर में 26% लोग गरीब, टोटल 29.5% लोग गरीब। यदि ये कमाई 972 का 5000 कर दिया होता, तो ये आंकड़ा जो रूरल का है हो गया होता 50 to 60%, और शेयर का 1407 का 7000 किया होता तो 26 का हो गया होता 40%। मतलब टोटल भारत में 50% के ऊपर लोग गरीब दिखे होते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि कमाई जो दिन का है गांव में, तुम 32 रुपए के ऊपर कमाते हो तो तुम गरीब नहीं हो, दिन में बोल रहा हूँ, और महीने में 972, और शेयर में 47, और महीने का 1407 से ज्यादा कमाते हो तो तुम गरीब नहीं हो, उससे कम कमाते हो तो तुम गरीब।
और फिर ये जो पूरे देश का रिसर्च सर्वे किया प्लानिंग कमीशन ने, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जून 2014 को। उसके तहत पॉवर्टी रेशियो, मतलब जो आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन है 100 लोग है, तो 100 लोग में 9.20 लोग गरीब है। तुम देखो आसाम में 32% करीबन लोग गरीब है। और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग तुमको दिखेगा झारखंड में 36.9। और जहाँ जहाँ तुमको गरीबी ज़्यादा दिखेगा, छत्तीसगढ़ में 39.9। जहाँ जहाँ गरीबी ज़्यादा दिखेगा वहाँ चोरी चकारी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग गरीब है, भूखे मरने के बजाय चोरी करके बच जाएंगे, वो लॉजिक चलता है। सो और तुम देखोगे केरला में सिर्फ 60% लोग गरीब है। पूरे इंडिया में सबसे कम गरीब लोग केरला। कोई बता सकता है इसका कारण क्या है? कोई बता सकता है केरला में क्यों सबसे कम लोग गरीब है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक समय केरला में 100% लिटरेसी था। मतलब कि जितने लोग केरला में थे सब पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो नौकरी आसानी से मिल जाता है। इसलिए केरला में देखो आज भी 90% के ऊपर लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशियो इंडिया में जो है वो केरला में 60%। बाकी स्टेट्स में कम है। तो तुम देखोगे तो सबसे ज़्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में है। तो ये किस पर आधारित है? ये आधारित है दिन का, छत्तीसगढ़ में दिन का 47 और महीने का 1497। इसका इन्होंने 10,000 कर दिया होता तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 80% लोग गरीब दिखे होते। तो ये इन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स विच इज दिस। महीने का गांव में 972 के ऊपर तुम कमा रहे हो तो तुम गरीब नहीं। महीने का 32 और इधर 1407 और 47 है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन था एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, जिसमें मैंने पहले वर्ल्ड का बताया एस्टिमेट। क्या बताया कि वर्ल्ड में हर छठवां पॉपुलेशन वाइज आदमी भारतीय है, हर तीसरा गरीब आदमी भारतीय है। उसके बाद बताया कि जो पहले अपना गरीबी देखा जाता था कैलोरी से, गांव में 2400, शहर में 2100 कैलोरी, उससे कम है तो गरीब। और फिर उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने कमाई में शिफ्ट किया कि गांव में दिन का 32 रुपया या महीने का 972 के ऊपर तुम कमाते हो तो तुम गरीब नहीं, उससे कम कमाते हो तो तुम गरीब। और शहर में 1407 और दिन का 47 रुपीज, जिसके तहत ये परसेंटेज आया। और वही स्टेट वाइज ये डेटा है। तुमको याद रखना है कि सबसे कम गरीबी केरला में, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षरता एडुकेटेड लोग केरला में। और सबसे ज्यादा गरीबी देखा जाए तो इस नंबर पर आधारित है तुम्हारा छत्तीसगढ़, जिसमें 39.9% लोग गरीब है। तो इस प्रकार से ये स्टेट वाइज पॉवर्टी रेशियोज था, जो कि क्वेश्चन था एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सारे के सारे वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।